रिवाइज करने वाला जो पार्ट है ये इस पे भी ज्ञान सुन लो थोड़ा सा, क्योंकि अब तुम नए नए आए हो कि रिवाइज कैसे करना है। एक हमारा होता है डेली रिवीजन, ठीक है, डेली रिवीजन, ठीक है। ये रिवीजन डेली वाला आपको कब करना है? आफ्टर क्लास, ड्यूरिंग नोट्स कंप्लीशन, ड्यूरिंग नोट्स कंप्लीशन, जब आप अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि सर बहुत सारी चीजें हम हमारी क्लास में लिखना भूल जाते हैं या नहीं लिख पाते, बिकॉज आपने उतना हमें टाइम नहीं दिया, बाकी लोगों ने लिख लिया बट मैं नहीं लिख पाया। तो आपको आफ्टर क्लास जब आप अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे हो तब आपको डेली रिवाइज करना है। जो आज पढ़ा वो आज की क्लास का रात को रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद में फिर सर आप एक वीकली रिवीजन रखो, जो कि आप हर संडे, ईच संडे या फिर ईच सैटरडे, सैटरडे या फिर संडे। और कैसे रिवाइज करोगे सर? दोनों में ही रिवीजन का तरीका, वे, मैथमेटिक्स में रिवीजन का वे क्या है सर? सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस, गुड क्वेश्चंस आप क्या करके देखोगे? रफ कॉपी में रीअटेम्प्ट। चाहे आप डेली रिवाइज कर रहे हो, चाहे आप वीकली रिवाइज कर रहे हो, आपने एक दिन सेलेक्ट कर लिया, सैटरडे संडे जो भी आपको ठीक लगे, कि संडे सर मैं सुबह सुबह उठ के वीकली रिवाइज करता हूं कि इस वीक में मेरा जो कवर हुआ है पूरा, ठीक है। और फिर इसके बाद में आता है तीसरा सेट ऑफ रिवीजन, दैट इज टेस्ट वाला रिवीजन, रिवीजन फॉर टेस्ट। अब मान लो आपका इस संडे को टेस्ट है, जैसे ये पूरा वीक है, मान लेते हैं, अभी है तो नहीं बट मान लेते हैं अपकमिंग संडे आपका टेस्ट है। तो फिर आप क्या करोगे सर? ये जो वीक में 6 दिन होते हैं उसमें पर डे आप 30 मिनट्स निकालो टू रिवाइज। रिवाइज करने के लिए आप क्या करो? 30 मिनट्स निकालो। तो ये 3 कैटेगरी की रिवीजन आप अपने आप पास चलने दो, ठीक है। 3 कैटेगरी की रिवीजन आपके पास चलती रहनी चाहिए। पहली कैटेगरी की रिवीजन जो आप डेली करेंगे। अच्छा, अगर मान लो आप इनमें से कुछ स्किप कर देते हो, जैसे बच्चा एक जो है वो डेली रिवीजन नहीं करता, वीकली रिवीजन नहीं करता, वो सिर्फ टेस्ट के वक्त रिवाइज करेगा, तो भाई अगर तू सीधा टेस्ट के वक्त रिवाइज करेगा ना तो तुझे ये चैप्टर पहाड़ जैसा लगेगा और तू वापस से तुझे वीडियो लेक्चर्स देखने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि तू भूल चुका होगा कि टीचर ने इस कॉन्सेप्ट के लिए क्या बताया था, इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या सिखाई थी। समझ गए कि नहीं समझे? तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिवीजन इफेक्टिव रहे, आपने देखा होगा ना कि पेपर से पहले कुछ कुछ टॉपर सिर्फ पन्ने पलट रहे होते हैं कि भाई सर वो इतनी जल्दी कैसे रिवाइज कर लिए, क्योंकि वो रिवीजन को भी मल्टीपल स्टेज में कर रहे हैं। वो पहली बार रिवीजन नहीं कर रहे हैं, उन्होंने डेली भी रिवाइज किया, फिर वीकली भी रिवाइज किया, फिर टेस्ट से पहले भी वो रिवाइज कर रहे हैं। इसलिए वो 2-3 बार जब रिवाइज करोगे तो आपको अपने आप याद आ जाएगा कि हाँ सर इस फॉर्मूले का जवाब ये है, इस क्वेश्चन में ये बताया था, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को या उस चीज को 5-6 बार ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हो। तो ये 3 स्टेज वाली रिवीजन आपको रखनी है कि अगर संडे को टेस्ट आ रहा है तो रोज 30-30 मिनट निकालो, जो भी उसका सिलेबस है, रोज 30-30 मिनट्स उसको रिवाइज करो। और मैथ्स में रिवाइज करने का तरीका एक ही है कि गुड क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करना है और जो भी आपके फॉर्मूलाज है उनको याद करना है, और रिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नोट से रिवाइज करना है। कहां से रिवाइज करना है? नोट से। हाँ, कुछ बच्चों को रिवीजन का मतलब ऐसे लगता है कि भाई वीडियो लेक्चर वापस चला लो, दिस इज द वे ऑफ रिवीजन। ना 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 ना, वीडियो लेक्चर दोबारा देखना दैट इज नॉट द वे ऑफ रिवीजन। वो तो बहुत ही एक बड़ी मिस्टेक है। वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपकी सहूलियत के लिए दी जा रही है कि अगर किसी चीज कारणवश आपका लेक्चर छूट जाता है तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख लो, या कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो उतना पोर्शन दोबारा देख लो। पूरे पूरे लेक्चर्स दोबारा देखना तो पॉसिबल भी नहीं है भाई, 2-2 घंटे के लेक्चर्स है ना। तो क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर इज सर नो, है ना। डीपीपी रिवाइज नहीं करनी है, आप नोट्स में गुड क्वेश्चन प्लस डिब्बी। गुड क्वेश्चन कौन से? क्लास नोट्स वाले, क्लास नोट्स वाले प्लस डिब्बी। और ये भी बहुत अच्छे से तब होगा जब अभी आप डिब्बी सॉल्व कर रहे हो, तो जैसे मान लो आपने डिब्बी नंबर 1 2 3 4 5 सॉल्व की,
आपको लगा डिब्बी नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने उस पर स्टार लगा लिया, ताकि सर रिवीजन के वक्त हमें सिर्फ डिब्बी नंबर 3 देखना है, 1 2 4 5 नहीं देखना है। मैंने कहा क्यों नहीं देखना है भाई? बोले सर वो तो मुझसे पहली बार में सॉल्व हो गया था, वो तो आसान है, तो उसको दोबारा क्यों करूं? तो अच्छे क्वेश्चन चाहे वो आपकी क्लास नोट्स में है, चाहे वो डिब्बी में है, चाहे डीपीपी में है, उन पे स्टार लगा के रखो। ये स्टार बड़ा काम देंगे आपको। फाइनली पेपर से पहले इन्हीं क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट, रिविजिट, रिवाइज करके देखना है बस, है ना? चलिए अब आते हैं सर फटाफट इस कहानी पर। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो आपने बोला था ए यूनियन बी के पास